हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 11वीं क्लास का जनरल एंट्री का हमारा चैप्टर चल रहा था, उसकी कुछ जनरल एंट्री के क्वेश्चन मैंने कराए थे। तो आज जनरल एंट्री विद जीएसटी और डिस्काउंट की एंट्री किस तरह होती है, आज इसके ऊपर एक वीडियो एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा, उसके बारे में पूरा बताऊंगा आपको मैं। अगर आपको जनरल एंट्री का चैप्टर समझ नहीं आया तो मेरी पिछली वीडियो में आप जाकर पुरानी वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपकी समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ लेते हैं। दिल्ली के रविंद्र ने कानपुर की अलका शू कंपनी से 50,000 का माल 15% व्यापारिक छूट पर 12% IGST सहित खरीदा। ठीक है, सबसे पहला एंट्री है परचेज की। तो एंट्री पहले परचेज की बना लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट GST अकाउंट डेबिट टू अलका शू कंपनी। खरीदा किससे था? अलका शू कंपनी से 50,000 का। ठीक है, इनपुट GST मैंने आपको GST का जो वीडियो बनाई थी GST की, उसमें पूरा समझाया था GST का। तो इनपुट IGST है, इसमें IGST 12% है। ठीक है, तो IGST करना किस तरह है देखिए। पहले 50,000 का जो माल था, 50,000 के माल में 15% व्यापारिक छूट थी, तो पहले इसकी 15% व्यापारिक छूट आपको घटानी है 50,000 में। तो 15 पंजे 7500 रुपये। तो 7500 इसमें माइनस करेंगे तो 42,500 रुपये आएंगे। तो इसका मतलब 42,500 रुपये का माल था। मैंने जो डिस्काउंट वाली एंट्री थी उसमें समझाई थी कि जो व्यापारिक छूट होगी, जो ट्रेड डिस्काउंट होगा, वो काउंट नहीं होगा, उसकी कहीं पर एंट्री नहीं आएगी। तो 42,500 का माल था। इसके बाद IGST 12% थी, तो इस ही अमाउंट पर 12% आपको IGST लगानी है। तो इस पे 12% अगर IGST लगाते हैं तो 5100 रुपये IGST आता है। और इन दोनों को जोड़कर अलका शू एंड कंपनी के अकाउंट में डाल देते हैं, टू अलका शू एंड कंपनी। नरेशन उसी तरह होगी, सिंपल, बेइंग द गुड्स परचेज पेड IGST। ठीक है, इसके बाद दूसरी एंट्री देख लेते हैं। गाजियाबाद के शशांक ने फरीदाबाद के विनय से 10,000 सूची का 10% व्यापारिक छूट, 2% नगद छूट पर 12% IGST सहित नगद माल खरीदा। परचेज की एंट्री है सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट, IGST, इसमें भी IGST है 12% IGST। तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू विनय, क्योंकि विनय से खरीदा था, तो टू विनय टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव्ड किस तरह आएगा, अब ये समझ लीजिए ये एंट्री किस तरह होगी। 10,000 का माल था 10% व्यापारिक छूट पर। सबसे पहले तो 10% व्यापारिक छूट इसमें घटा लेते हैं, 9,000 का माल ले जाता है। अगर 10,000 का 10% निकाले तो 1,000 आता है, 1,000 इसमें घटा के 9,000 ले जाता है। तो माल तो आपका 9,000 का हुआ। ठीक है, तो परचेज की एंट्री सीधा 9,000 की आ गई। इसके बाद वो कह रहा है 2% नगद छूट और 12% आपको IGST देनी है। अब इस 9,000 पर सबसे पहले तो आपको IGST लगानी है। ठीक है, इस पर 9,000 पर 12% IGST अगर लगाते हैं तो 1,080 रुपये आता है। तो इन दोनों को जोड़ के जो अमाउंट आएगी वो 10,080 रुपये आती है। अब इस 10,080 रुपये का उसको पेमेंट करना है, साथ ही इसमें लिखा कि 2% नगद छूट भी दी है। तो इसका 2% नगद छूट अगर माइनस करेंगे तो 9878.40 रुपये का उसने पेमेंट किया होगा, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा वो 201 रुपये 60 पैसे का होगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है उसे, तो इसलिए 201.6। तो इन दोनों को जोड़ के बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो इस तरह से जहां पर जब आपको 10% व्यापारिक छूट, 2% नगद छूट और GST दी गई हो, तो इस तरह से इसका एंट्री होगी। उसी तरह नरेशन आप बना लीजिए जिस तरह मैंने बताई थी। तीसरा अगर देखते हैं तो लखनऊ के अनवर ने मुरादाबाद के अनुसार से 100 गुलदान 500 रुपये प्रति के मूल्य पर 5% व्यापारिक छूट पर 9% CGST और 9% SGST। ठीक है, ये दोनों अलग अलग दी हुई है। इसका मतलब दोनों जो ये बिजनेस हुआ होगा एक ही स्टेट में हुआ होगा, इसलिए CGST और SGST दी हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं माल कितना था। 500 रुपये प्रति, 100 गुलदान थे 500 रुपये प्रति, इसका मतलब 50,000 के हो गए। अब 50 में 5% व्यापारिक छूट थी। तो सबसे पहले परचेज देख लेते हैं कितने की हुई। तो परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 में 5% अगर घटाएंगे तो 47,500 रुपये आएगा। तो 47,500 का ये माल था। ठीक है, अब इसमें उसने कहा कि 9% CGST और 9% SGST। तो इस ही 47,000 पर 9% निकाल लेते हैं तो 4275 और 4275 आता है। इन दोनों को जोड़कर ये अकाउंट अंसार के अकाउंट में
डाल देते हैं कि इतना रुपए का उससे परचेज हुआ, 56,050 रुपये, 56,050 रुपये का। ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ में आएंगे, कानपुर के राम ने 1 लाख का माल मुंबई का अग्रवाल एंड कंपनी से खरीदा जिसमें 50% भुगतान चेक द्वारा कर दिया, IGST 18% है। ठीक है। परचेज की एंट्री है ये, तो सबसे पहले परचेज की एंट्री होगी, सॉरी उससे पहले फोर्थ एंट्री करेंगे। 2 लाख लागत का मूल्य का माल विक्रय पर 20% लाभ और 10% व्यापारिक छूट पर CGST और SGST 9% सहित तथा 500 रुपये ठेला भाड़ा दिया जो ग्राहक से वसूल नहीं हुआ। मतलब खर्चा तो हो गया जो मालिक था। तो किस तरह एंट्री होगी? विक्रय की एंट्री है सेल्स की। सेल्स की एंट्री मैंने आपको जो GST का जो क्वेश्चन जो समझाई थी वीडियो में, उसमें आपने देखा भी होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट IGST। ठीक है। अब इसके बाद करना कैसे है? 2 लाख का माल था 20% लाभ पर, तो 2 लाख का अगर 20% हम लाभ निकालेंगे तो 2,40,000 रुपये आएगा। अगर इसको अब इसका 20% निकालेंगे लाभ, इसमें जोड़ेंगे तो 2,40,000 आएगा। फिर उस 2,40,000 में आपको 10% व्यापारिक छूट घटानी होगी। तो 10% आप व्यापारिक छूट जब घटाएंगे तो ये 24,000 होगी। 24,000 घट के 2,16,000 का माल बैठेगा। तो 2,16,000 का माल था, इस 2,16,000 पर उसने 9% CGST और 9% IGST लगाई। तो 9% दोनों का इस पर निकालेंगे तो 19,440 होगा, 19,440 होगा। इन सबको जोड़कर ये पेमेंट उसने करी है, इसका मतलब बैंक अकाउंट से 2,54,880। ठीक है। इसके बाद 5वीं एंट्री, 50,000 का माल 20% व्यापारिक छूट पर और 2% नगद छूट पर 18% IGST सहित खरीदा जिसका 50% चेक द्वारा भुगतान कर दिया। ठीक है। अब परचेज की एंट्री है। परचेज की एंट्री देख लेते हैं क्या है। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट, IGST था इसमें क्वेश्चन में। ठीक है। टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर क्यों आया? क्योंकि 50% तो वो नगद करा उसने और 50% उधार हो गया। तो इसमें जब नाम ना दिया हो तो आप क्रेडिटर लिखेंगे। टू क्रेडिटर अकाउंट, टू बैंक अकाउंट जो नगद पेमेंट हुआ, टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्योंकि उसने कुछ डिस्काउंट भी कराया जैसा नगद छूट है इसमें। ठीक है। तो परचेज में आपको सबसे पहले करना क्या है? 50,000 का माल था, 20% व्यापारिक छूट। सबसे पहले तो इसमें व्यापारिक छूट घटा लेंगे। इसका 20% 10,000 रुपये होगा, तो इसका मतलब 40,000 का माल था। ठीक है। इसके बाद आगे वो कह रहा है कि 18% IGST, तो इस 40,000 पर अगर 18% IGST हम निकालेंगे तो 7200 रुपये होगी, जो 47,200 रुपये बैठेगी। ठीक है। अब वो 47,200 में उसने कहा कि 50% चेक द्वारा भुगतान किया, तो 47,200 को अगर हम 2 पार्ट में बांटते हैं तो 23,600 और 23,600 आता है। तो जो 23,600 तो एक उसने उसका उधार हो गया और एक 23,600 का उसने पेमेंट कर दिया, लेकिन उसके साथ ही उसे 2% नगद छूट भी मिली है। तो इस 23,600 में उसे 2% अगर छूट हम निकालेंगे तो ये आपकी 472 रुपये आएगी। तो 472 उसे छूट मिली, उसने पेमेंट करा 23,128 का, और 23,000 उसके 23,600 रुपये उसके उधार हो गए। पेमेंट उसने ये करा और रिसीव्ड उसको डिस्काउंट ये हुआ। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे की एंट्री छठी क्या थी? कानपुर के राम ने 1 लाख का माल मुंबई के अग्रवाल एंड सन से खरीदा जिसमें 50% भुगतान चेक द्वारा कर दिया, IGST 18% थी। तो सिंपल है, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू अग्रवाल एंड कंपनी टू बैंक अकाउंट। ठीक है। परचेज 1 लाख का था, इसमें आपको क्वेश्चन में कुछ व्यापारिक छूट या नगद छूट नहीं है, सीधा 18% आप GST निकालिए 1 लाख पर। तो 1 लाख पर 18% GST निकालेगी तो 1,18,000 रुपये होंगे। इसमें फिर वो कह रहा कि आधा उसने भुगतान चेक द्वारा कर दिया, तो टू अग्रवाल एंड कंपनी, इसमें देखिए नाम दे रखा था अग्रवाल एंड कंपनी आ गया 59,000, और टू बैंक अकाउंट 59,000 जो चेक से भुगतान हुआ। ठीक है। इसके बाद 7वीं एंट्री क्या थी? निजी प्रयोग हेतु माल लिया, 10,000 का माल था प्लस IGST 18%, विक्रय मूल्य 12,000। इसका कुछ भी रोल नहीं है, सिर्फ ये बरगलाने के लिए दे रखा है। तो जो लागत होगी उस पर ही IGST निकलेगी। तो देखिए किस तरह होगा ये।
तो निजी प्रयोग के लिए निकाला है, ड्राइंग है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। माल निकाला है इसलिए परचेज आता है, जैसा गुड्स निकाले हैं उसने तो गुड्स की जगह हम परचेज शब्द इस्तेमाल करते हैं, टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज जो हमने किया होगा उसमें से ही कम हुआ है। टू इनपुट IGST अकाउंट, ठीक है, परचेज के साथ इनपुट लगता है, ये आप ध्यान रख लेना, इनपुट परचेज के साथ लगता है, सेल्स के साथ आउटपुट लगता है। तो टू परचेज अकाउंट 10,000 रुपये और इस पर इनपुट IGST 1800 रुपये है, 18%। तो ये दोनों जोड़कर ड्राइंग हुई 11,800 रुपये, ठीक है। इसके बाद अगली एंट्री 1,000 का माल दान में दिया, जिस पर CGST और SGST 9% प्रत्येक का लगा था। 1,000 का माल दान में दिया, दान मतलब डोनेशन, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, माल दिया है तो परचेज आगा, टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट CGST और टू इनपुट IGST। 1,000 का था तो 9% इसका 90 हो गया और इसका भी 90 हो गया, 9%, दोनों को जोड़ के 1,000 1180 रुपये होगा। अब इसमें हमारा जो फोर्थ की एंट्री थी उसमें एक एंट्री रह गई थी, 500 ठेला भाड़ा दिया जो ग्राहक से वसूल नहीं हुआ। अब ग्राहक से वसूल नहीं हुआ लेकिन खर्चा तो हो गया था, तो उस खर्चे की एंट्री किस तरह होगी? फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में पेमेंट हुआ फ्रेट का, तो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा।